हाय एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनारकली प्लस अंगरखा। जो मैंने ये ड्रेस पहन रखी है इसी की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताएंगे आपको। सिंपल वी नेक गला है और ऊपर से लेस लगाई है हमने। इस लेस को यहाँ से स्टार्ट करके नीचे तक हम इसको ले गए हैं। तो इतना जो हाफ पार्ट है वो अंगरखा लुक में है और जो नीचे है वो हमने कलियाँ डाली हैं। इसको 3 मीटर फैब्रिक में बनाया है। ये मेरे पास शिमर का फैब्रिक था क्रीम शेड में और 3 मीटर हमने लाइनिंग ली थी। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। जो कुछ चीज़ें पूरे फैब्रिक की हमने 4 तय करके रख ली हैं, 1 2 और नीचे हैं 2। ये खुले पार्ट हैं, यहाँ से ये हमारा बंद पार्ट है। अब सबसे पहले लेंगे हम लंबाई। ये ऊपर वाला पार्ट हमें बनाना है जिसकी 15 इंच हमें रेडी रखनी है लेंथ। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे हम। लेंथ लेंगे हम 16 इंच की। अब लेंगे हम शोल्डर। शोल्डर इसके हमें 6 इंच के लेने हैं, जबकि शोल्डर 15 इंच है। तो 15 का हाफ 7.5 आता है, लेकिन हम 6 इंच लेंगे क्योंकि हम गले बड़े बनाएंगे। आगे का गला 7 इंच पे बनेगा और जो पीछे का नेक है वो बनेगा 10 इंच पे। तो इसलिए हम ये लेंगे सिर्फ 6 इंच पे। फैल के ये अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच पे। अब अगर शोल्डर आपने 6 इंच के लिए हैं तो आर्म होल की लंबाई लेंगे हम 7 इंच। यहाँ से 1 इंच बढ़ा के आर्म होल की लंबाई ले लीजिए। अब इसके बाद आर्म होल के बाद ये हो गई हमारी आर्म होल की लाइन, चेस्ट वाली लाइन। अब हमें चेस्ट जो हमारी 37 इंच की रेडी है उसमें हम लेंगे 3 इंच की लूजिंग और वो रेडी होगी हमारी 40 इंच पे। 37 + 3 40 और ये 4 हिस्से फैब्रिक है तो 40 के भी 4 हिस्से कर देंगे, यानी 10 पे लगेगी हमारी फिटिंग। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का, तो ये लेंगे हम 11.5 इंच। 11.5 इंच की हम चौड़ाई लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। वेस्ट हमारी कम होती है लेकिन हम बराबर लेंगे क्योंकि हम डालेंगे इसमें डार्ट। 2 डार्ट आगे डलेंगी, 2 पीछे डलेंगी। डार्ट डालने के लिए यहाँ से जो डार्ट की हम चौड़ाई लेते हैं, दूरी लेते हैं, वो लेते हैं हम चेस्ट डिवाइडेड बाई 10। यानी जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड कर दो। जो चेस्ट हमारी है वो है 37 इंच की, उसको 10 से डिवाइड किया तो वो आ गया 3.7, यानी 3.5 लेने से भी वो बैलेंस हो जाएगा। 3.5 पे हम लेंगे इसकी यहाँ से दूरी, और जो ऊपर से है वो पीछे की तो हम लेंगे 10 इंच पे, और जो आगे की है एपेक्स पॉइंट हमारा 11 इंच पे है, तो ऊपर से हम इसकी लंबाई लेंगे 11 इंच। ठीक है, यहाँ से 11 इंच है और इधर से है 3.5 इंच। अब करते हैं आर्म होल की कटिंग। जैसे ये फिटिंग की लाइन थी, तो पीछे वाली जो कटिंग आपको निशान लगाना है वो आप ऐसे लगाओगे, यहाँ पे रख के इससे टच हो जाना चाहिए आपका। ये आपका पीछे वाला निशान है, ये लगभग यहाँ से 1.5 पौने 2 के आसपास आता है। जो आगे वाला निशान लगाना है वो आप इस तरीके से लगाओगे। ये शोल्डर डाउन है वो सिर्फ आधा इंच से ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमने इनको 6 इंच का लिया है। ये हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा 1/2 इंच पे। यहाँ से ये जो डार्ट है आपकी, यहाँ से इसको 1 इंच कम करना है कमर को। बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे नेक की। नेक हम ऊपर से लेंगे 2.5 इंच पे और 10 इंच पे लेंगे हम इसकी लंबाई। राउंड नेक बनाना है हमें इसे 10 इंच पे ऐसे करके, और हम नेक की कटिंग कर देंगे।
ढाई पे हम इसकी कटिंग करेंगे और 3 इंच पे ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, वी नेक बनाया हमने ये 2.5 इंच की दूरी पे इस तरह से। खुलने के बाद ये नेक हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा। और जो लेस है, पहले हम नेक रेडी करेंगे, एक लेस यहाँ लगाएंगे और फिर ऐसे लेस जाके हमारी ऐसे जाएगी। ये सिंपल वी नेक है, ऊपर से चौड़ाई 2.5 इंच की है और लंबाई इसकी 7.5 इंच की है। 4 फोल्ड कर लिया है। ये बंद की साइड है, ये ओपन साइड है। अब हम पहले तो लंबाई नापिए। 18 इंच की स्लीव्स रेडी रखनी है, 1.5 इंच मार्जिन का, 19.5 इंच ये हमारा फैब्रिक पूरा है। अब 5.5 पे हमारा फिटिंग का निशान लगता है, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 7 इंच। अब लेना है यहाँ से हम लेंगे इसको 9.5 पे। 8 तक हमारा फिटिंग का निशान लगेगा और 1.5 इंच मार्जिन का, जैसे यहाँ पे हमारा फिटिंग का लग जाएगा। अच्छा, यहाँ से अब लेंगे हम इसको 4 इंच पे। 4 इंच लेने के बाद ये जो पॉइंट है, इसको धीरे धीरे यहाँ पे फैब्रिक खींच रहा है मेरा, ऐसे मिला दीजिए। और इस पॉइंट को यहाँ पे 7 इंच नापा था, यहाँ से मिला दीजिए। अब जो फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है वो लगभग स्लीव्स का जैसे हाफ पॉइंट यहाँ पे आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से आधा इंच की तरफ पॉइंट से ये फैब्रिक मेरा ना स्लिप हो रहा है, उसे मिला दीजिए। इस तरह से, और एक ये सेंटर पॉइंट का कट लगा दीजिए कि हमें 32 + 3 इंच यानी 35 इंच की हमें लेनी है लंबाई। अब 35 इंच की लंबाई हम यहाँ से मार्क कर लेंगे ये कि हमें इसमें कलियाँ कितनी चौड़ी डालनी है। जो कलियाँ डालोगे आप वो इसी पार्ट पे डालोगे। अब इसमें हम यहाँ पे हम 2 डार्ट भी डालेंगे, एक डार्ट यहाँ पे डल जाएगी, लगभग ऐसे 2 डार्ट डल गई तो 2 इंच तो डार्ट में चला जाएगा, 1 इंच यहाँ पे, 1 इंच यहाँ पे। इसको नाप लेंगे हम, ये कितना है हमारा, ये 23 इंच आ रहा है। 2 इंच लगभग डार्ट में चला जाएगा कि ये हमारा 21 इंच बचेगा। अब 21 के हिसाब से हमें यहाँ डालनी है कलियाँ। 4 इंच की हम ऊपर से कली लेंगे और नीचे से इस कली की चौड़ाई हम कर देंगे 8 इंच। ये बंद वाला पार्ट है, आपको पता है, तो पहली कली बंद वाले पार्ट से हमें 4 इंच की लेनी है, तो 2 इंच लेंगे इसको हम एग्जैक्ट यहाँ पे, क्योंकि डबल हो जाएगी, फिर एक सिंगल कली बनेगी ये। 2 इंच यहाँ से लेंगे तो यहाँ से कितना ले लेंगे फिर इसको, 4 इंच, तो 4 निशान लगा देंगे हम कली का। ये 2 कली की कटिंग हो गई है हमारी। अब इन्हीं को ही आप ऊपर इधर इसके ऊपर रख लीजिए। ये हो गया है। अब इसको इस साइड रख लीजिए। ये टोटल हमारी कलियां आ गई हैं। अब लाइनिंग रख के इसके ऊपर एज इट इज हम लाइनिंग को भी कट कर देंगे। ये जो मेन फैब्रिक है इसको इस पे रख दिया हमने।
इस तरह से रख रख के हम सारी कलियां कट कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर। चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये जितनी भी कलियां हैं लाइनिंग के साथ आप अटैच कर लीजिए। लाइनिंग को नीचे रख के, उससे आपको सिलना आसान रहेगा। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है लाइनिंग का या सूट का तो उसको कट कर लीजिए। फिर ऐसे जैसे मेरा लाइनिंग का एक्स्ट्रा हो गया था तो मैंने उसको कट कर लिया है। कट करने के बाद एक के बाद एक कलियां जोड़ते चले जाइए। अच्छा, कलियां जोड़ते टाइम ना जब हम स्टिच कर रहे हैं इन कलियों को, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा हल्का खींच के इसको सिलाई करनी है, नहीं तो वहाँ पे झोल आ जाएगा। झोल मतलब फैब्रिक आपका इकट्ठा सा दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है क्योंकि ये थोड़ी तिरछी कटिंग होती है, बट हल्के खिंचाव के साथ ही इसकी सिलाई करनी है आपको। 1 बाय 1 करके सारी कलियां एक के साथ एक जोड़ते चले जाइए। नीचे से अगर छोटा बड़ा रहता है तो उसकी कटिंग हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, इसमें जो हम डार्ट डालेंगे ऊपर से 10 इंच पे लिया हमने और साइड से ली है 3.5 इंच पे। दोनों साइड डार्ट का निशान लगा दिया है। लगाने के बाद ये डार्ट हम इसमें डाल देंगे। कुछ लोग इसको प्लेट भी बोल देते हैं कि प्लेट डाल दी है। अब इसी तरह से 2 प्लेट आगे 2 प्लेट पीछे, मतलब 2 डार्ट आगे और 2 डार्ट पीछे। कई बार हिंदी में भी सेम चीज़ें बतानी पड़ जाती हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये ओरे पट्टी है, इसको मैंने पीछे वाले गले पे रख के सिलाई कर ली है। ओरे पट्टी को सिलते टाइम भी उसको ढीला करके ही सिलना है, आपको खींच के नहीं सिलना है। अब छोटे छोटे कट डाल दीजिए 1-1 इंच की दूरी पे। कट डालने के बाद इस ओरे पट्टी और मार्जिन को ओरे पट्टी की साइड करके और एक सिलाई लगा दीजिए। ये सिलाई लगानी ज़रूरी होती है क्योंकि ना इससे आपका गला फिर परफेक्ट हो जाता है। जब वो एक सिलाई लग जाए तो इस फैब्रिक को उल्टा इसके ऊपर रख के ऐसे फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद अगर फैब्रिक एक्स्ट्रा है आपका तो उसको कट करके और इस तरह से मोड़ देंगे तो आपका ये नेक रेडी हो जाएगा, पीछे वाला। अब आगे वाले नेक के लिए हमने ये पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है लाइनिंग के ऊपर। मैंने सिलाई लगा दी है। इससे क्या होगा कि ये यहाँ पे हमेशा के लिए अटैच हो जाएगा अच्छे से। कई बार प्रेस से नहीं हो पाता है तो इसके दोनों ही साइड से मैंने इसको लाइनिंग के ऊपर अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख के हम पेस्टिंग के साइड से सिलाई लगाएंगे। पेस्टिंग नहीं दबनी चाहिए सिलाई में, इसके साइड से लगानी है, बिल्कुल जहाँ से पेस्टिंग ख़त्म हुई है हमारी वहाँ से। अब वैसे ही छोटे छोटे कट डाल के और इसको हम फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड। अब इसको अंदर की साइड ऐसे मोड़ देने से ये आपका जो गला है वो अच्छे से रेडी हो गया है। अब यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए। ये आपका वी नेक इसमें अच्छे से रेडी हो गया है। अब वो जो 2 डार्ट डालनी है हमें फ्रंट की, उनके भी निशान लगा लिए हमने। फ्रंट वाली डार्ट हमने 11 इंच पे डाली है ऊपर से, और बैक वाली जो डार्ट डाली थी वो 10 इंच से डाली थी ऊपर से। अब ये जो स्लीव्स हैं इनको भी हमने उसके साथ अटैच करके अब हम स्लीव्स को फोल्ड कर देंगे। लाइनिंग अटैच कर दी है मैंने इसके ऊपर सिलाई करके। इसे सिलाई में दोनों ही फैब्रिक अच्छे से आ जाते हैं और दिक्कत भी नहीं आती सिलने में। अब ये लेस लगानी है हमें बाजू पे भी। इसी लेस को हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट में लगा के डिज़ाइन बनाएंगे।
दोनों ही साइड सिलाई लगा दी है लेस के ऊपर अच्छे से, फिर इस पे ये अटैच हो गई है। अब नेक पे एक साइड मैंने लेस लगाई है, तिरछी करके एक साइड से लेस लगाना हमने शुरू किया है। अच्छे से हमने इस लेस को लगा दिया है। लगने के बाद अब दूसरी साइड से लेस को लगाना शुरू किया है। अब इसको ध्यान देना हम कैसे लगाएंगे। देखिए इस लेस को बिना कट किए पहले वाली लेस को इसके नीचे दबा के और यहाँ डार्ट तक ले आए हैं हम, जहाँ हमने वो डार्ट डाली हुई थी, प्लेट समझ लीजिए, वहाँ तक लाके और एग्जैक्ट ये जो डार्ट की सिलाई है इसको मोड़ के और इस सिलाई के साथ साथ लगा देंगे। अब इससे क्या होगा, ये सिलाई हमारी दब जाएगी, दिखाई नहीं देगी ये डार्ट। अच्छा, इस लेस को मैं कट नहीं करूंगी, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ूंगी, क्योंकि इसी को फिर कलियां जोड़ के सीधी इसको मुझे आगे बढ़ाना है बिना कट किए। कलियां जोड़ने के बाद इस लेस को आगे जोड़ते चले जाएंगे। ये आधा इंच पे मैंने इसको छोड़ दिया है जहां पे कलियों की सिलाई लगेगी। आधा इंच पहले ही छोड़ दिया मैंने इसको सिलना। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे कली हमारी अच्छे से ज्वाइंट हो जाएंगी। ये कलियां हैं हमारी, इनको ऊपर भी मैंने एक सिलाई लगा दी है ताकि कोई भी हिस्सा इनका छूटे ना मुझसे। अब इन कलियों को ये बैक पार्ट रख के, पहले मैं बैक पार्ट की सिलाई कर रही हूँ, कलियों को जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी ये ज्वाइंट होके रेडी हो जाएगा। पीछे वाला हिस्सा है ये। अब आगे वाला भी ऐसे ही ज्वाइंट करके, ये जो लेस थी, ये देखिए लेस, अब इस लेस को सीधा इस सिलाई के साथ साथ ले आएंगे। ऊपर डार्ट की सिलाई के साथ ले ली थी और अब नीचे कली की सिलाई के साथ, बिना कट किए ये आसानी से लग जाएगी। अब जहां आपकी सिलाई लगी हुई है बिल्कुल उसके साथ साथ लगाते चले जाइए। दोनों ही साइड सिलाई लगा दी है मैंने लेस की। अब लेस हमारी लग के रेडी हो गई है। अब हम जोड़ देंगे पीछे वाले पार्ट के साथ। तो पीछे वाला हिस्सा आगे बढ़ा के इसको उल्टा फोल्ड करके आगे वाले हिस्से पे, और तब हमें सिलाई लगानी है। इससे ये गुम सिलाई हो जाएगी। जब आप इसको सीधा करोगे तो इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से ये अपने आप ऑटोमेटिक मुड़ जाएगा और ऐसे बन के ये रेडी हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद बारी आई स्लीव्स की। तो बाजू जोड़ते टाइम भी आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि कोई भी फैब्रिक खींच के नहीं लगाना है, ना तो बाजू का, स्लीव का, और ना ही आपके कुर्ती का। अब स्लीव्स अटैच होने के बाद हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। ये मैंने सेंटर का निशान लगा दिया आपको समझाने के लिए। अब यहाँ से देखिए मैंने 8.5 पे निशान लगाया है। कमर हमारी 32 इंच की है, 34 इंच रेडी करेंगे 2 इंच लूजिंग के साथ। तो 34 में आप 4 हिस्से करोगे तो 8.5 आता है। 8.5 पे नीचे का निशान, ऊपर लगाया हमने 10 पे। 37 इंच की कमर थी, 3 इंच की लूजिंग, यानी हो गए 40। तो 40 का 4 हिस्से 10। अब ऐसे ही ऊपर से 9.5 पे निशान लगा दिया है। तो लगभग ये सीधी लाइन आई है।
क्योंकि डार्ट डल गई थी ना नीचे से, इसलिए ये सीधी सीधी फिटिंग आ गई है। ऐसे ही बाजू पे 5.5 पे था हमारा फिटिंग का निशान लगा के, और ये थोड़ा सा मैंने इसको अंदर की तरफ गोलाई दे के निशान लगाया है, इससे फिटिंग ज़्यादा अच्छी आ जाएगी हमारी। अब आती है नीचे के निशान की, तो नीचे लगभग 13 या 14 इंच मैंने नाप लिया है ताकि अच्छे से हमारी शेप आ जाए। और शेप इस तरह से ये देनी है हमें, थोड़ा सा गोलाई देके और नीचे आके मिला दीजिए। सेम दूसरी साइड भी ऐसे ही हल्की सी शेप देके सिलाई के साथ हम मिला देंगे। बाजू जोड़ते टाइम मैंने किनारे से शुरू किया था और बिना धागा तोड़े सीधा उसको ले आई हूँ मोड़ के, उससे फिर वो सिलाई कभी नहीं खुलती। अब ये साइड की सिलाई लगने के बाद हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी, बस नीचे का फोल्ड करना बचेगा। अब नीचे कई बार ऐसा होगा कि जैसे लाइनिंग का फैब्रिक मेरा बढ़ गया नीचे, तो उसको इक्वल करके अब हम फोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। लगभग 1 इंच का डबल फोल्ड करके मैंने इसको रेडी करना है। 2 बार फोल्ड किया है लगभग 1-1 इंच। अब फोल्ड करके इसको फिनिशिंग के साथ सिलाई करते चले जाइए। फोल्ड करते टाइम ध्यान देना है, हर जगह से बराबर फोल्ड करना है आपको। और थोड़ा हल्के खिंचाव के साथ फोल्ड करना है। ये हमारी कुर्ती बनके रेडी हो गई ऊपर से। ये साइड से लुक है हमारा, ये देखिए पूरा अच्छे से कैप्चर हो नहीं पा रहा था, इसलिए अलग अलग पार्ट्स का मैंने आपको शो कर दिया है। होप आपको हमारी ड्रेस बहुत अच्छी लगी होगी। फटाफट फैब्रिक लेके आइए और देख के एज इट इज़ बना लीजिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।